बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेन्जा और शटर लेस के साथ ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दामन को मैंने फोल्ड करके इसके कॉर्नर पर हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से कट लगा लिए हैं, ताकि सिलाई होने के बाद चाक दामन छोटे बड़े ना हों। इसके प्रिंट के साथ ये मैच करके मैंने लेस ली है। हार्ड कार्ड का मैंने एक पीस लिया है 3.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा। इस कार्ड के सेंटर में 3.5 इंच पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल के साथ। 2 इंच चौड़ा ये ढक्कन लिया है मैंने। इस ढक्कन के सेंटर को लाइन के ऊपर रखूँगी और इसके राउंड लाइन ड्रॉ करके सर्कल ड्रॉ कर दूँगी। आप किसी भी गोल चीज़ के साथ ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के सेंटर से हाफ इंच ऊपर निशान लगाऊंगी और इस निशान को लाइन ड्रॉ करके सेंटर वाली लाइन के कॉर्नर से मिला दूँगी। इस तरीके से ये लीफ की शेप में एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने चलती हुई कैंची के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम तरीके से मैंने ये कटवर्क कटिंग किया है। नोट करें, 2.25 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा ये कटवर्क मैंने कटिंग किया है गुलाई में। ये इस तरीके से लीफ के राउंड हाफ इंच पर हमने कटवर्क ड्रॉ करना है, उसके लिए ये पैटर्न मैंने कटिंग किया। अब 5 इंच चौड़ा और 23 इंच लंबा मैंने बुकरम का पीस लिया है। आपने बुकरम की लंबाई अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। इसके 1 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में क्रीज बना लूँगी। अब दोबारा से फोल्ड करके इस तरह से ये कटवर्क रख कर हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि हमारे दामन पर कितने कटवर्क आएंगे। इसके एंड पर एक हाफ आ रहा था, तो ये हाफ हमने इस तरह से सेंटर में ड्रॉ करेंगे, ये देख लें। और बाकी दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर में कटवर्क आएंगे। अगर आपका दामन 26 इंच हो या 25 इंच हो तो आपके ये दोनों साइज़ पर इक्वल नंबर में कटवर्क ड्रा होंगे, सेंटर में ड्रा नहीं होगा। अब सेंटर वाली लाइन से दोनों साइज़ पर मैंने 3-3 इंच के फासले पर निशान लगा लिए हैं लाइंस ड्रा करने के लिए। कटवर्क के दरमियान में ये लाइंस हम ड्रा करेंगे लीफ को ड्रा करने के लिए। अब लीफ के सेंटर को मैं लाइन के ऊपर रखूँगी और लीफ के राउंड लाइन ड्रा करके लीफ को ड्रा कर लूँगी। सेम तरीके से तमाम लाइंस के ऊपर हम लीफ ड्रा कर लेंगे। लीफ ड्रा हो चुके हैं। अब 1 इंच वाली लाइन से नीचे हाफ इंच पर मैं सेकंड लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। कटवर्क को इस हाफ इंच वाली लाइन के ऊपर रखूँगी और कटवर्क के सेंटर को लीफ के सेंटर से मिलाते हुए कटवर्क के राउंड लाइन ड्रॉ करके कटवर्क ड्रॉ कर लूँगी। सेम तरीके से हमने तमाम लीफ के नीचे कटवर्क ड्रॉ कर लेने हैं। कटवर्क का कॉर्नर 1 इंच वाली लाइन से 1.25 इंच ऊपर तक हमने ड्रॉ करना, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं ड्रॉ करना। कटवर्क ड्रॉ हो चुके हैं। कटवर्क के राउंड एक्स्ट्रा बुकरम की मैं कटिंग कर दूंगी और इस तरह से लीफ को सेंटर से फोल्ड करते हुए जो हमने लीफ ड्रॉ किया था इसके सेंटर से एक्स्ट्रा बुकरम की मैं कटिंग कर दूंगी। सेम तरीके से तमाम लीफ को हमने सेंटर से फोल्ड करके एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, तमाम लीफ के सेंटर से मैंने बुकरम की कटिंग कर दी है। दामन से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए पैटर्न को मैंने प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है। दोबारा से मैं लीफ को सेंटर से पकड़ के फोल्ड करूँगी और एक बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। तमाम लीफ के सेंटर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है एक बूट के बराबर मार्जिन छोड़ते हुए। तो फैब्रिक की ये नोट करें कटिंग हो चुकी है। अब एक बूट का जो हमने फैब्रिक छोड़ा था इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे डीप कट लगा लेने हैं और ग्लू स्टिक के साथ मैं इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न कर लूँगी। कट लगाने से ये फैब्रिक फिनिशिंग के साथ बुकरम के ऊपर टर्न हो जाएगा। सेम तरीके से तमाम लीफ के सेंटर से फैब्रिक को मैं टर्न कर लूँगी। फैब्रिक टर्न हो चुका है। अब लीफ के राउंड में मैं लेस अटैच करूँगी।
तो लेस को लीफ के राउंड में लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। ये देखिए, पहले मैं ग्लू लगाऊंगी और लेस की सिर्फ किनारी को हमने दबाना है, कॉर्नर से हमने लगाना स्टार्ट करना है और लीफ के राउंड लगाते हुए कॉर्नर तक एंड कर देना है। सेम तरीके के साथ मैं तमाम लीफ के राउंड लेस अटैच कर लूँगी। नोट करें, तमाम लीफ के राउंड लेस अटैच हो चुकी है। अब 6 इंच चौड़ा और 23 इंच लंबा ऑर्गेन्जा का पीस मैंने लिया है शर्ट के साथ का। फ्रंट साइड पर रख कर मैं इसके कटवर्क के राउंड इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये नोट करें, ये सिलाई हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है और ऑर्गेन्जा को साथ साथ सेट करते रहना है ताकि ऑर्गेन्जा इकट्ठी ना हो। सिलाई से 1 बूट के बराबर फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी और कटवर्क के सेंटर में सिलाई से बाल बराबर फासले छोड़ते हुए इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारे कटवर्क जो हैं वो फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएंगे। नोट करें, इस तरह से हमने टर्न कर लेना है। ऑर्गेन्जा टर्न हो चुका है। पहले मैं इसे इस तरीके से हल्का सा ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर लूँगी ताकि लीफ के राउंड सिलाई लगाते हुए ऑर्गेन्जा इकट्ठी ना हो। ऑर्गेन्जा अटैच हो चुकी है। अब लीफ के राउंड में सिलाई लगाऊंगी। तो कॉर्नर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और लीफ के राउंड घुमाते हुए कॉर्नर पर ही ख़त्म कर देनी है। इस सिलाई के साथ लेस और ऑर्गेन्जा दोनों फिनिशिंग के साथ मजबूती से फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस सिलाई को लगाते हुए हमने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है। तमाम लीफ के राउंड मैंने सिलाई लगा ली है। बैक साइड से फिनिशिंग नोट करें। अब कटवर्क के राउंड भी हमने लेस को अटैच करना है। तो इस तरह से ग्लू लगाते हुए मैं लेस को गोलाई में टर्न करूँगी। इस लेस को भी मैंने कट लगा लिए थे। एक कटवर्क पर लगाने के बाद मैं लेस की कटिंग कर दूंगी और फिर दूसरे कटवर्क पर लगाऊंगी। सेम तरीके से मैं तमाम कटवर्क के राउंड लेस को अटैच कर लूँगी। नोट करें, तमाम कटवर्क के राउंड लेस अटैच हो चुकी है। अब कटवर्क के राउंड भी इस तरह से मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस सिलाई के साथ लेस मजबूती से अटैच हो जाएगी शर्ट के साथ। ये फाइनल सिलाई है। इस सिलाई के बाद हमारा दामन डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये देखें, दामन डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज का ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। बैक साइड पर भी मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस अटैच कर ली है। नेक डिज़ाइन नोट करें। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।